हेलो भाई, नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास को आगे बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फंक्शन। देखो भाई, जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं होगा वो व्हाट्सअप मैसेज करके मांग लेना भाई पीडीएफ, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज कर लेना कि सर पीडीएफ चाहिए बोल के, पीडीएफ आपके व्हाट्सअप कर देंगे अपन, ठीक है। मैथ्स में, हिंदी इंग्लिश में वैसा कोई दिक्कत नहीं रहता है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x 0। इसका दिया है x इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसमें दिया है x इज इक्वल टू 0। इसको पूरा बनाना है बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर, ये दिख रहा है प्रॉपर, संतत कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी है, अवकलनी है, ठीक ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों पूछा गया है और नॉर्मली 5 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपको दोनों पूछेगा। कंटिन्यूटी यानी संतत भी बना के दिखाओ, डिफरेंसिबिलिटी यानी अवकलनीयता भी बना के दिखाओ। तो पारी पारी बनाना, गिवन दैट बोल के लिख लेना, गिवन दैट को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। किस पे बनाना है? एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो पहले जो आपकी मर्जी वो बना लो, या तो कंटिन्यूटी बना लो या डिफरेंसिबिलिटी बना लो। एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत परीक्षण कर लीजिए पहले, डिफरेंसिबिलिटी टेस्ट, सॉरी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लीजिए। इंग्लिश पढ़ने वाले कंटिन्यूटी टेस्ट लिख लेना। संतत के लिए फार्मूला बताया था, याद होगा आपको, यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना। 3 चीज़ें बनाते हैं x इज इक्वल टू ए पर। किस पे? x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी बनाने के लिए पहला बनाते हैं एफ ऑफ ए, दूसरा बनाते हैं एफ ऑफ ए माइनस 0, तीसरा बनाते हैं एफ ऑफ ए प्लस 0। 3 चीज़ बनाते हैं, ठीक। इसका फार्मूला आप जानते होगे, लिमिट h टेंस टू 0, बताया था ना, याद है पहले भी, एफ ऑफ ए माइनस एच। इसका फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक। चलो बताओ, बताइए। 3 चीज निकालते हैं। पहला निकाल, ये जो फार्मूला लिखा हूँ वो बिंदु ए पर लिखा गया है, आपको बनाना है 0 पर। तो फार्मूले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 0 सोचना है। पहला क्या निकालना है? एफ ऑफ ए, तो ए की जगह है 0 सोचोगे। एफ ऑफ 0, अब बीच में 0 है, ये इसको देखा करो, ये बीचों बीच देखो 0 है, तो 0 के बराबर वैल्यू कौन सा है बताइए? ये वाला है कि ये वाला? ऊपर है कि नीचे? नीचे है, तो इसका वैल्यू क्या है सामने बताओ, बोलो। 0 हो गया, हो गया, खत्म, बस 0 खत्म। अगला क्या फार्मूला होता है देखिए, इसको बताओ देख के। एफ ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? एफ ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक। ये फार्मूला ए पर लिखा गया है, लेकिन आपको बनाना है 0 पे, इसलिए ए की जगह 0 कर देना। ए की जगह क्या पुट करना? 0। अब 0 माइनस 0 को 0 मत लिख देना, वो ऐसे लिखाता है और लिखने का तरीका होता है। कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में अच्छे से बता चुका हूँ चीज़ों को। आगे बताइए। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, इसको देखा करो अंदर। 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा, 0 में एच घट रहा है ना, 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन सा है चेक करो, ये वाला है कि ये वाला है, बताओ। नीचे वाला है कि ऊपर वाला? पता चल गया ऊपर वाला है। x इज नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब 0 से छोटा भी है, 0 से बड़ा भी है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है बस। x इज नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब 0 छोटा भी है, 0 से बड़ा भी है, ये वाला है। इसके सामने का जो वैल्यू है उसको लिखो, क्या है बताओ, बोलो। एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ऐसा क्या बचा बताओ, बोलो। लिमिट h टेंस टू 0, ये अंदर वाले वैल्यू कहाँ पुट करो? x की जगह, तो 0 माइनस एच का स्क्वायर हो गया, साइन 1/h। अंदर वाले वैल्यू कहाँ पुट करो? x की जगह, क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। 0 माइनस एच, ऐसा। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? अंदर वाले वैल्यू को कहाँ पुट करो? x की जगह, ऐसा। क्लियर हुआ? अंदर वाले वैल्यू को x की जगह पुट करते हैं। चलो बताओ कितना हो जाएगा, बताइए। लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच मतलब माइनस एच बचेगा, माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, साइन ये क्या बचा बताओ, बोलो। 1/h, माइनस लगा दिए सामने। क्लियर हुआ? इसके बाद बताइए अब क्या करें, यहाँ क्या क्या बच गया बताओ, बोलो। लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन -1/h, ऐसा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए, मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को बता चुका हूँ। साइन हो, कॉस, साइन हो, कोसेक हो, कॉट हो, टेन हो, सब अगर माइनस थीटा है, एंगल माइनस है, तो माइनस को पीछे फेंक देता है।
लेकिन कॉस और कॉस का उल्टा सेक माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, हमेशा याद रखा करो। कॉस और कॉस का उल्टा सेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा कई लोग कोसेक बोलते हैं बेवकूफ लोग। कॉस कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक माइनस थीटा कितना होगा सेक थीटा। कॉस और कॉस का उल्टा सेक ये दोनों माइनस को खा जाता है, बाकी सब माइनस को पीछे फेंक देता है, ऐसा क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो वैसे ही साइन माइनस, इसको थीटा समझ लो, साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो माइनस। ऐसा मत समझना ना माइनस है, माइनस को नहीं खाता है ना, बाहर वाला माइनस को नहीं खाता है, अंदर में माइनस, एंगल के अंदर माइनस, उस माइनस को खा जाएगा कॉस वाला। तो यहाँ क्या लिखा है बताओ, बोलो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, इसका वैल्यू बताइए, साइन माइनस थीटा कितना होता है बताओ, बोलो माइनस है, माइनस बाहर निकल गया, साइन 1/h ऐसा हो जाएगा, क्लियर हुआ। माइनस को पीछे फेंक देता है तो सीधा लिमिट से बाहर निकाल दिए। अब बताइए, जितना सॉल्व करना था कर चुका मैं, लिमिट रखूंगा मैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लिमिट रखोगे माइनस ठीक है बाहर में है, लिमिट रखो दोनों में, इन दोनों में, यहाँ रखोगे 0 खत्म। बताओ साइन लिखा है, साइन के बारे में बहुत अच्छे से पहले भी बता चुका हूँ। साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ऊपर वैल्यू +1 नीचे -1, ऊपर +1 नीचे -1 होता है, बीचों बीच वैल्यू 0 होता है, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ जब लिमिट रखोगे, यहाँ पर h की जगह 0 रखोगे तो साइन 1/0 हो गया। और 1/0 सबको मालूम है, 1/0 का वैल्यू कितना होता है बताओ, बोलो इन्फिनिटी होता है। बच्चे बच्चे को मालूम है 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी मतलब 10 लाख 50 करोड़ 1000 2000 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ साइन 2000 का वैल्यू बताओ, साइन 200 का तो वैल्यू क्या मालूम, पता नहीं, उतना थोड़ी निकालते हैं। तो उसको फिर ग्राफ से देख के बताते हैं कि साइन का चाहे जो भी वैल्यू आए, या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा या इनके बीच का कोई वैल्यू आएगा। तो साइन इन्फिनिटी पता नहीं क्या है, तो एक काम करो, यहाँ जैसी लिमिट रखोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू आपको नहीं मालूम तो उसके जगह पर एक चीज़ लिखो कि साइन का जो भी वैल्यू आएगा या तो +1 या तो -1 या इनके बीच का कोई वैल्यू आएगा, और इनके बीच का जो भी वैल्यू होगा परिमित होगा, फाइनाइट होगा, जिसे आप देख सकते हो, गिन सकते हो। इसीलिए इसका जब भी साइन cos tan आता है वहाँ लिखा करो -1 और +1 के बीच का परिमित मान, फाइनाइट वैल्यू, क्लियर हुआ ऐसा। फिर फाइनली 0 के साथ इंटू होके पूरा 0 हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन साइन आता है लिखा करो -1 और +1 के बीच क्या मान, परिमित मान, फाइनाइट वैल्यू, ठीक। फाइनाइट वैल्यू बिटवीन द -1 एंड +1, क्लियर हुआ। और फाइनली 0 के साथ जो भी वैल्यू आएगा, जो भी रहेगा वैल्यू, 0 के साथ इंटू होकर 0 तो हो जाना है, लेकिन साइन वाला आता है तो ऐसा लिखा जाता है। तो ये वैल्यू फाइनली किसका निकला बताइए, f ऑफ 0 - 0 का इज इक्वल टू 0। ये जो निकाल रहे थे आप, 0 - 0 को 0 मत लिख देना, वैसे लिखने का तरीका होता है, क्लियर हुआ। देखो फार्मूला बताया था कंटिन्यूटी का, इसको निकाले, इसको निकाले, अब इसको निकालोगे। देखो फार्मूला क्या लिखा है, f ऑफ a + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a + h। तो चलो बताओ, f ऑफ a + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a + h, ठीक। ये फार्मूला है, फार्मूला लिखा गया है a पर, ये फार्मूला है a पर, हमको निकालना है 0 पे, तो a की जगह रख देना 0, a की जगह क्या रख देना बताओ, बोलो 0 रख देना, क्लियर हुआ। तो चलो बताओ, लिमिट h टेंस टू 0, 0 + h मतलब 0 से बड़ा, 0 में h जुड़ रहा है ना, ऐड हो रहा है, तो 0 से बड़ा आएगा वैल्यू। तो 0 से बड़ा वैल्यू कौन सा है बताइए, इसको देख के, ये वाला है कि ये वाला है, बताइए ये वाला है कि ये वाला, 0 से बड़ा वैल्यू। देखो ये लिखा है x इज इक्वल टू 0, ये तो होगा नहीं। यहाँ लिखा है x इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा भी है 0 से छोटा भी है, क्लियर हुआ। तो x इज नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा भी है छोटा भी है, तो इसका वैल्यू ये है, इसको पकड़ लो, इसको वहाँ उतारो, कितना है बताओ, बोलो पहले, x² sin 1/x, ऐसा क्लियर हुआ, दिखाइए, क्लियर हुआ। वैल्यू को उतारने के बाद f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे x की जगह पुट करते हैं, तो x की जगह वैल्यू को रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 0 + h का स्क्वायर। यहाँ रखो x की जगह वैल्यू कितना है बताओ, बोलो 0 + h, ऐसा, ठीक। इतना हो गया। अब बताइए आगे, सॉरी, समझ में आ गया ना। f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे जहाँ जहाँ x रहता है वहाँ रखा जाता है। अगर x नहीं रखता तो नहीं रखता मैं, अगर नहीं रहता तो, लेकिन है तो रखा जाता है। तो कितना हो गया बताओ, ये h² sin 1/h, ऐसा। अब आप करोगे, लिमिट रखोगे, लिमिट रखोगे, ठीक है, जितना सॉल्व करना था कर चुका हूँ, लिमिट रखोगे, ठीक है, यहाँ रख दिए 0 इसके जगह पे।
और इसके जगह पे साइन के जगह पे आप पहले लिख लेना +1 और -1 के बीच का परिमित मान। साइन कॉस आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन का ग्राफ में हम मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 और बीचों बीच वैल्यू 0 होता है, यानी +1 -1 के बीच का फाइनाइट वैल्यू ही होगा साइन की जगह पे। क्लियर हुआ? हालांकि जो भी वैल्यू आएगा उसको 0 के साथ इंटू करने 0 हो जाएगा, बात अलग है, लेकिन ऐसा साइन की जगह लिखना पड़ता है ना। फाइनाइट वैल्यू बिटवीन द वैल्यू ऑफ बिटवीन +1 एंड -1। तो यहाँ पर क्या निकला बताओ बोलो, f(0 + 0) का वैल्यू क्या निकला बताओ बोलो 0। तो कंटिन्यूटी का जो फार्मूला था उस हिसाब से 3 वैल्यू हमने निकाला। कौन कौन सा वैल्यू निकाला? f(0) निकाले, f(0 - 0) निकाले। 0 - 0 को 0 मत करना, या 0 + 0 को 0 मत लिख देना ना, वैसे लिखने का तरीका होता है, बार बार चीज़ को बोल रहा हूँ। 3 वैल्यू निकाले, तीनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल होता है और है इक्वल, तीनों का वैल्यू देख लो 0 निकला है, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होता है तो उसी को बोलते हैं कि ये संतत है, कंटिन्यूटी है। अतः जो आपका फंक्शन है, कौन सा फंक्शन लिए थे? f(x), कौन सा पॉइंट लिए थे, बिंदु कौन सा लिए थे? x टेंस टू 0 पर क्या है बताओ बोलो, संतत है। x = 0 पर कंटिन्यूटी है, x = 0 पर कंटिन्यूटी आ गया। ठीक, फंक्शन f(x), x = 0 पर कंटिन्यूटी है, इंग्लिश होने वाले इसको लिख लेना। ठीक, संतत आ गया। अब सवाल आता है डिफरेंशिबिलिटी का। क्वेश्चन में आपको बोला था ना कंटिन्यूटी आना चाहिए और डिफरेंशिबिलिटी भी आना चाहिए। कंटिन्यूटी निकाल लिए, अब निकालेंगे डिफरेंशिबिलिटी। वो कौन से बिंदु पे? x = 0 पर। ठीक, तो आपको कंटिन्यूटी का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, चलो देखो इधर लिख रहा हूँ। अब निकालते हैं x = 0 पर अवकलनीयता परीक्षण। अवकलनीयता परीक्षण, डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट, डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट x = 0 पर। चलिए, अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हो आप डिफरेंशिबिलिटी का। चलो भाई मुझे फार्मूला बता दीजिए। 2 फार्मूला होता है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड का, एक तो राइट हैंड साइड का। चलो बताओ फार्मूला बताइए। लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला क्या होता है? LF(a). फार्मूला लिख रहा हूँ ना पहले, लिमिट h टेंस टू 0 f(a - h) - f(a) अपॉन -h, ये फार्मूला होता है। इसमें ये फार्मूला ए पर लिखा गया है, आपको बनाना है 0 पे, इसलिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना होगा बताइए बोलो 0। ऐसा ये फार्मूला बन गया, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, अब देखिए f(0 - h), 0 - h मतलब 0 से छोटा, तो बताइए उसमें देख के बताओ, दिखाई इधर f(0 - h), बताइए क्वेश्चन देखो कौन सा 0 छोटा, ये वाला है कि ये वाला है बताओ। तो पता चल रहा है ऊपर वाला है, x ≠ 0 मतलब 0 के बराबर भी नहीं है, 0 छोटा या 0 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू ये है। इस वैल्यू को पहले वहाँ पर उतारेंगे। ठीक, और ध्यान देना ना यहीं पर बताया, तो f(0) x = पहले देख लो, इसको पहले उतारते हैं। देखो यहाँ पर x² और साइन 1/x है। क्लियर हुआ? इतना हो गया। लिखने के बाद f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे x की जगह पुट करना होता है, हमेशा याद रखना। तो 0 - h का स्क्वायर और यहाँ रख दिए 0 - h। ठीक, ऐसा क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, हो गया इतना। अब इसके बाद देखना माइनस f(0), f(0) मतलब 0 के बराबर वैल्यू कौन सा? देखो इधर देखो, 0 के बराबर वैल्यू कौन सा? ये वाला है, ये x ≠ 0 f(0) है, सॉरी f(0) x = 0। इसका वैल्यू क्या है बताओ बोलो 0। इसका वैल्यू को डायरेक्ट वहाँ पुट कर रहे हैं, दिखाइए। दिखा है ना f(0), अंदर को देखा अगर f(0) मतलब 0 के बराबर वैल्यू कौन सा है? तो 0 के बराबर वैल्यू ये है ना, x = 0 पे वैल्यू 0 दिया था, उसको लिख दिया। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, सब लिखा हुआ है उसमें -h। तो आगे बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया बताइए आगे, ये क्या बचा बताओ बोलो? -h का स्क्वायर प्लस h² होगा, साइन जो है -1/h हो गया, -f(0) का वैल्यू 0 और -h बचा। क्लियर हुआ? फिर आगे क्या होगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, ये -h हो गया, ये कितना हो गया बताओ बोलो? +h²। बताया था साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, तो साइन 1/h हो गया। ऐसा ये 0 को लिखने कोई मतलब नहीं है, एक ठो h काट दो, माइनस माइनस काट दो ऊपर नीचे, तो कितना हो गया बताइए बोलो? लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h, ऐसा ये हो गया। इतना होने के बाद फिर वही लिमिट रखोगे,
लिमिट तो रखना पड़ेगा दोनों में ना। इसमें लिमिट रखोगे तो एच की जगह 0 रखोगे तो चलो पूरा 0 हो गया। इस पर लिमिट रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। और साइन इन्फिनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, 10,000 20,000 कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू क्या होगा इसको देखने के लिए पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि साइन कॉस का हर वैल्यू +1 और -1 के बीच घूमता है। तो यहाँ बस इतना लिख देना, +1 और -1 के बीच का फाइनाइट वैल्यू, परिमित मान। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक, जो भी वैल्यू आएगा, हालांकि 0 के साथ इंटू होकर पूरा 0 हो जाना है, लेकिन ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक, तो ये वैल्यू किसका निकाले बताओ, बोलो LF' ऑफ 0 का वैल्यू निकालें। अब निकालोगे RF' ऑफ 0 का। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकल गया, अब निकालो किसका, राइट हैंड साइड का। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं। चलिए देखो भाई, अब बनाते राइट हैंड साइड का वैल्यू। LF' का वैल्यू निकाल लिया, यहीं देख लो, यहीं बना देता हूँ, चलो बताओ। ठीक है, यहाँ कर दो, यहाँ मुँह पर दो, यहाँ जाओ उसको, यहाँ पर सही सुनो। ठीक है, ठीक, अगला देखो, RF' ऑफ A का फार्मूला बताओ। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकल गया ना, अब राइट हैंड साइड निकालोगे। लिमिट h टेंस टू 0, क्या फार्मूला होता है, f ऑफ A माइनस H A प्लस H होता है ना। RF' में क्या फार्मूला लिखा है था, A प्लस H, ठीक, माइनस f ऑफ A अपॉन H, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद बताइए, ये जो फार्मूला लिखा हूँ वो A पर है, आपको निकालना है 0 पर। क्या पे निकालना है, 0 पे, इसलिए आप 0 लिखोगे, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ। ठीक, अब बताइए यहाँ पर बताओ, फिर वही इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों निकालना है। f ऑफ 0 प्लस H, f ऑफ 0 प्लस H, 0 प्लस H मतलब 0 से बड़ा वैल्यू। कौन सा वाला वैल्यू बताओ 0 से बड़ा, दिखाई इधर, ये वाला है कि ये वाला बताओ। ऊपर से देखो, यहाँ x = 0 लिखा है, हमको चाहिए 0 प्लस H मतलब 0 से बड़ा। कौन सा वाला वैल्यू हो, ये वाला होगा। x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा भी है, 0 से छोटा भी है। इसका वैल्यू ये है, इसको पकड़ लो, इसको यहाँ उतार दो। ठीक, क्लियर हुआ, दिखाइए। उसके बाद f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है, f के अंदर क्या वैल्यू है बताओ, 0 प्लस H, उसको x की जगह पुट करना होता है। चलो रखो x की जगह, कितना होगा बताओ, बोलो 0 प्लस H का स्क्वायर और 0 प्लस H, ठीक, माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 मतलब 0 के बराबर वैल्यू कौन सा है, देखो उस तरफ, 0 के बराबर वैल्यू कौन सा है बताओ, ये वाला है कि ये वाला, बताओ ऊपर है कि नीचे, तो नीचे वाला है। इसका वैल्यू क्या है बताओ, बोलो 0, इसको डायरेक्ट रख देते हैं 0। ठीक, ऐसा क्लियर हो गया, अपॉन H। अब बताइए आगे, लिमिट H टेंस टू 0 अपॉन H। यहाँ पर बताइए, ये H² साइन 1/H और ये 0 का वैल्यू को लिखने कोई मतलब नहीं है, एक ठो H कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बताओ, बोलो लिमिट H टेंस टू 0 H साइन 1/H। ठीक, लिमिट जब रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो वही 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। और साइन इन्फिनिटी को समझ में आ रहा है ना, H की जगह यहाँ जब 0 रखोगे तो ये 1/0, और 1/0 का वैल्यू सबको मालूम है कितना होता है बताओ, बोलो इन्फिनिटी होता है। 11वीं क्लास से सीख के आए हो, 1/0 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू आपको नहीं मालूम कितना होता है, लेकिन इतना मालूम है कि साइन का हर वैल्यू या तो क्या होगा 0, या तो +1 या -1, इनको बीच का कोई वैल्यू होगा। तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो -1 और +1 के बीच का परिमित मान होगा, के बीच परिमित मान, फाइनाइट वैल्यू। ठीक, ऐसा इतना आपको लिखना होगा, है ना, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन +1 एंड -1। फिर जो भी 0 आएगा वो 0 के साथ इंटू होकर 0 हो जाना है, वो अलग बात है। तो वे वैल्यू निकला RF' ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकला बताओ, बोलो 0। ठीक, तो दो वैल्यू निकला, एक ठो लेफ्ट हैंड साइड का, एक ठो राइट हैंड साइड का। क्लियर हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। ठीक, दिखाई इस तरफ। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाले, राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाले, दोनों निकाले।
दोनों आपस में बराबर है, देख लो दोनों को वैल्यू 0 निकला है, दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अतः जो फलन है आपका, कौन सा फलन जो बताओ, एफ ऑफ एक्स जो है वो कौन सा बिंदु पे निकाल रहे थे, x टेंस टू 0 पर, क्या है बताओ बोलो, अवकलनीय है, डिफरेंशियबल फंक्शन है, अवकलनीय फलन है। ठीक, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन टू द पॉइंट ऑफ x टेंस टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय। और यही पूछा था, कंटिन्यूटी बना के दिखाओ और अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी बना के दिखाओ बोला था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में।